वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज का पार्ट 4। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर फार्मा असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हमने 1, 2, 3 ये पार्ट भी बना रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो इस क्लास के बाद आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर राजस्थान फार्मा असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ वीकली टेस्ट, एग्जाम से जस्ट पहले वीकली टेस्ट होंगे, उनको देकर अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। उन सभी कोर्सेज पे अभी 40% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, डिवाइस यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी वाया एरोसोलिज। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक डिवाइस है जो कि एरोसोल के अंदर जो ड्रग की डिलीवरी है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऑप्शन है ट्यूब स्पेसर, ऑप्शन बी है एक्टुएटर, ऑप्शन सी है मीटर्ड वाल्व एंड ऑप्शन डी है प्रेशर वाल्व। यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है? यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि एक्टुएटर। देखिए, एक्टुएटर क्या होता है ये देखिए आपके सामने एक एरोसोल की डोजेस पैकिंग है। एक्टुएटर यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये वाल्व है, इसके अंदर की तरफ ये ट्यूब बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं डिप ट्यूब, ठीक है ना। डिप ट्यूब से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रोपेलेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, ये इसके चारों ओर स्टेनलेस स्टील का जनरली यूज में लिया जाने वाला कैन होता है। एक्टुएटर क्या करता है? एक्टुएटर इज यूज टू डिस्पेंस द प्रोडक्ट इन डिजायर्ड फॉर्म, यानी किस फॉर्म में हमें ड्रग को डिलीवर करना है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है ये एक्टुएटर, ठीक है ना। इट इज यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है एक्टुएटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है डिप ट्यूब से रिलेटेड। डिप ट्यूब इसकी बनी हुई होती है, तो डिप ट्यूब इज मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिप ट्यूब किससे मिलकर बनी हुई, तो पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन से मिलकर बनी हुई होती है। चलिए, इसमें देखिए जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं उन सब का हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिजीज दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर इज गिवन इन शेड्यूल। यानी ऐसी कौन सी एलिमेंट्स और डिजीज है जिसको एक ड्रग क्लेम नहीं कर सकती है क्योर करने के लिए, तो वैसी लिस्ट ऑफ एलिमेंट और डिजीज की शेड्यूल के अंदर आती है। ऑप्शन है शेड्यूल एच, ऑप्शन बी है शेड्यूल एन, ऑप्शन सी है शेड्यूल पी एंड ऑप्शन डी है शेड्यूल जे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और डिजीज आएगी जिसको कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकती है 100% क्योर करने का। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि शेड्यूल जे। चलिए, यहाँ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। शेड्यूल जे हो गया आपका डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट पर्पज टू प्रिवेंट और क्योर। इसी तरीके से शेड्यूल एच के बारे में बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। शेड्यूल एच में होती है लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, नहीं प्रेस्क्रिप्शन ड्रग जिसको प्रेस्क्राइब करके दिया जा सकता है उसको हम लिस्ट एच में डालते हैं। एक होता है शेड्यूल जी, यानी जिसको अंडर मेडिकल सुपरविजन ही प्रेस्क्राइब किया जाता है, अंडर मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल की देख रेख में ही, डॉक्टर्स की देख रेख में ही जिसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, डेट कम्स अंडर शेड्यूल जी, ठीक है। ऐसे ही शेड्यूल एन का मतलब हो गया लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, कितना मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी इज कम्स अंडर शेड्यूल एन। एंड शेड्यूल पी इज लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। पी हो गया लाइफ पीरियड से और P1 हो गया पैक साइज, पैकेजिंग से रिलेटेड। यहाँ P हो गया आपका लाइफ पीरियड, पीरियड फॉर P, P1 हो गया पैक साइज ऑफ ड्रग, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी शेड्यूल्स के बारे में अपन ने देख लिया है जो भी ऑप्शंस में थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
लेनोलिन इज, आपको बताना है कि लेनोलिन क्या होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रस सल्फेट, ऑप्शन बी है एन हाइड्रस सल्फेट, ऑप्शन सी है लेंट्रोल एंड ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रस सल्फेट। लेनोलिन क्या है, हाइड्रस सल्फेट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वुलफेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। वुलफेट इज प्यूरिफाइड फेट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम वूल ऑफ सीप। जो पेड़ होती है, पेड़ की वूल से ऑब्टेन किया जाता है वूल फेट, है ना। अगर हम वूल फेट की बात करें तो जनरल जो वूल फेट होता है उसको अपन बोलते हैं एन हाइड्रस लेनोलिन। क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एन हाइड्रस लेनोलिन। वूल फेट को एन हाइड्रस लेनोलिन भी कहा जाता है, जो कि 50%, जिस इसके वेट के 50%, इन विच कैन एब्जॉर्ब 50% ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर सिंपल ऑइंटमेंट बेस। जो भी सिंपल ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं उसमें ये वुलफेट काम में लिया जाता है, या फिर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बेस है वहां पे भी ये वुलफेट काम में लिया जाता है। दूसरा होता है हाइड्रस वुलफेट, जिसे हम बोलते हैं लेनोलिन, ठीक है ना। इज इनसोल्युबल इन वाटर, ये इनसोल्युबल होता है वाटर, बट सोल्युबल इन ईथर एंड एल्कोहल। हाइड्रस सल्फेट होता है वो सोल्यूबल होता है ईथर और अल्कोहल में, और वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। इसको हम लेनोलिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लेनोलिन इज हाइड्रस सल्फेट। देखिए ये किस किस का मिक्सचर होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 70% वेट बाय वेट वुलफेट प्लस 30% वेट बाय वेट प्योरिफाइड वाटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेनोलिन इज ए मिक्सचर ऑफ, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा 70% वेट बाय वेट वुलफेट प्लस 30% वेट बाय वेट प्योरिफाइड वाटर, और लेनोलिन इज हाइड्रस वुलफेट। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेसिस, आपको बताना है कि मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। जब कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के, कार में बैठ के ट्रेवलिंग कर रहा होता है, तब उसको क्या होता है, नोजिया, मतली आना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, तो उसको हम बोलते हैं मोशन सिकनेस। और उस मोशन सिकनेस को नहीं होने देने के लिए, यानी प्रिकॉशंस के तौर पर किसको हम लेते हैं, यानी अगर मोशन सिकनेस नहीं हो उसके लिए हम पहले से ही एक ड्रग ले लेते हैं। तो इनमें से कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस कही जाती है वो, ऑप्शन ए है एट्रोपिन, ऑप्शन बी है स्कोपोलामीन, ऑप्शन सी कार्बामाजेपिन एंड ऑप्शन डी है मेटोक्लोप्रामाइड। तो यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि स्कोपोलामीन। देखिए स्कोपोलामीन का पेच यहाँ कान के पीछे लगाया जाता है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं इस तरीके से पेच लगाया जाता है। ट्रांसडर्म स्कोप नाम से पेच आता है, जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। स्कोपोलामीन का दूसरा नाम है हायोसिन, इसे हम हायोसिन भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में हायोसिन हो तो भी कंफ्यूज में नहीं होना है। ट्रांसडर्म स्कोप का पेच आता है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, और ये अप्लाई कहाँ किया जाता है, अप्लाइड बिहाइंड ईयर पिन्ना, कान के जस्ट पीछे की तरफ अप्लाई किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस, यानी नोजिया और वोमिटिंग होती है ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, तो उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए इसका पेच लगाया जाता है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जहाँ जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस बैच को आप परचेज कर सकते हैं 40% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू बी अवॉइडेड इन ए डायबिटिक पेशेंट हु इज टेकिंग इंसुलिन। इनमें से एक डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट का मतलब जो शुगर का मरीज है और वो इंसुलिन ले रहा है पहले से ही, उसको कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं दी जाती है, उसमें से कौन सी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अवॉइड की जाती है, नहीं दी जाती है। तो आपको इसका आंसर बताना कौन सी वो ड्रग है। ऑप्शन ए है गुवेनिथिडीन, ऑप्शन बी है अल्फा मिथाइल डोपा, ऑप्शन सी है प्रोप्रेनोलोल एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोलाजिन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रट लेना इस क्वेश्चन को, है ना, कई बार पूछा गया। यानी अगर मान लो कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या फिर जो इंसुलिन ले रहा है, तो उसको कभी भी बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाएगा। और क्या नहीं दिया जाएगा, बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाएगा। बीटा ब्लॉकर कौन से होते हैं, जिन ड्रग के पीछे लोल लगता है, लोल, वो नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल। तो यहाँ पे प्रोप्रेनोलोल को अवॉइड किया जाएगा, प्रोप्रेनोलोल को नहीं दिया जाएगा, तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा। प्रोप्रेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल both impair glucose recovery in diabetic patients.
सो देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ये देंगे तो मरीज के अंदर लंबे समय तक हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहेंगे, यानी मरीज का शुगर लेवल एकदम से नीचे चला जाएगा। इसलिए मोस्टली बीटा ब्लॉकर्स, जितने भी अधिकतर बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उनको डायबिटीज पेशेंट में नहीं दिया जाता है। जिनके पीछे लोल लगता है, प्रोपेनलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, ठीक है ना, इनको डायबिटिक पेशेंट में नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, शुगर का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। भैया जब भी लोल दे देंगे तो शुगर का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट में, इसलिए प्रोपेनलोल को अवॉइड किया जाता है। ऐसे देखिए एक दो अपवाद भी है। कार्वेडिलोल इज ऑफन कंसिडर्ड द बेस्ट बीटा ब्लॉकर फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अगर बीटा ब्लॉकर देना ही है तो सबसे बेस्ट कौन सा है? कार्वेडिलोल, है ना, बेस्ट बीटा ब्लॉकर फॉर टाइप 2 डायबिटीज, एज इट टेंड्स टू हैव ए लोअर इम्पैक्ट ऑन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंपेयर टू अदर बीटा ब्लॉकर्स। ये ग्लूकोज लेवल पर कम इफेक्ट डालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ड्रग ऑफ चॉइस इन paroxysmal supraventricular tachycardia is PSVT। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस इन paroxysmal supraventricular tachycardia is, ऑप्शन है क्विनिडीन, ऑप्शन बी प्रोकेनामाइड, ऑप्शन सी एडिनोसिन एंड ऑप्शन डी है एम्योडेरोन। जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको। इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो कि पीएसवीटी में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में ली जाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी एडिनोसिन। कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी एडिनोसिन। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएसवीटी के लिए तो आपने बता दिया एडिनोसिन, है ना। एक होता है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। कई बार पूछा गया है, अगर डिजिटलिस के कारण वेंट्रिकुलर अरिथमिया हुआ तो क्या देना है? लिग्नोकेन, ठीक है ना। एंड लिग्नोकेन एंड मैग्नीशियम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिग्नोकेन एंड मैग्नीशियम। अगर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है, फाइब्रिलेशन और फ्लटर, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, मैंने आपको बता रखा है क्लास पे। अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिग्नोकेन एंड ब्रेटिलियम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। एंड एक आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टॉर्सेट डी पॉइंट्स। टॉर्सेट डी पॉइंट्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हो गई? मैग्नीशियम। तो इन सभी ड्रग ऑफ चॉइस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में इन ड्रग में से एक ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है, ठीक है ना। इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक्स। एपिनेफ्रिन को क्यों डाला जाता है लोकल एनेस्थेटिक के साथ में? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। एक प्रकार का रिवीजन वाले 2-3 क्वेश्चन मैंने इस बार डाले हैं। ऑप्शन है टू कॉज हीमोस्टेसिस, टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, टू स्टिमुलेट वुंड हीलिंग, एंड ऑप्शन डी है और। ये तो आपको सभी को मालूम ही होगा। एपिनेफ्रिन लोकल एनेस्थेटिक में इसलिए डाला जाता है जिससे कि लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए एपिनेफ्रिन क्या करता है? वेसो कंस्ट्रक्टिव होता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड वेसल्स है, इसको क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्ट यानी छोटा कर देगा। ये ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? मान लो ये इस जगह पे मान लो ये हाथ है, यहाँ पे सर्जरी करनी है मेरे को, यहाँ पे मैंने लोकल एनेस्थेटिक दिया और साथ में क्या दे दिया? एपिनेफ्रिन। तो अब क्या है? ये जितना कितना भी आपका मैंने दिया है, इंजेक्ट किया है, ये सब का सब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और अगर मान लो एपिनेफ्रिन दे दिया तो एपिनेफ्रिन क्या कर देगा? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा? जो लिग्नोकेन मैंने दिया है या फिर कोई भी लोकल एनेस्थेटिक दिया है, वो ब्लड वेसल से इजीली बाहर नहीं जा पाएगा और उसका एक्शन उसी जगह पे रह जाएगा, यानी उसका एक्शन काफी समय तक चलेगा, है ना। तो एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक्स टू प्रोलॉन्ग देयर एक्शन, शो सिनर्जिस्टिक एक्शन। कैसा एक्शन शो करती है? सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टिक द इनकरेक्ट। इसका आंसर तो आप जल्दी से बता ही दीजिएगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी करता है, अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है, गोनोरिया वाउचेरिया बैंक्रोप्टाई करता है क्या, सिफिलिस ट्रिकोनामा पेलिडम करता है क्या, ये आपको बताना है। इनमें से इनकरेक्ट क्या है? तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी गोनोरिया। गोनोरिया किसकी वजह से होता है? नाइजीरियाई गोनोरिया की वजह से होता है।
और जो फिलेरियसिस होता है जिसको अपन एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव भी बोलते हैं, जिसके अंदर पाँव बड़े बड़े हो जाते हैं, वो आपका वाउचेरिया बेनक्रोप्टाई की वजह से होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ही गलत है। गोनोरिया आपका नाइजीरियाई गोनोरिया से होगा और फिलेरियसिस होगा वाउचेरिया बेनक्रोप्टाई से। साथ ही साथ आप इनके ऑप्शन भी याद कर लीजिएगा। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, ये भी पूछा गया है कई बार। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबियासिस होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ये तो कई बार पूछा गया है। सिफिलिस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। सिफिलिस ट्रिपेनोमा पेलिडम से होता है, ये एक प्रकार का स्पाइरोचीड से, क्या है, स्पाइरोचीड्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इस तरीके से आपके खूब सारे क्वेश्चन इससे लर्न हो गए। और मैं फिर से बता देता हूँ, हमने सीरीज 1, 2, 3 इस तरीके से खूब सारी अपलोड कर रखी है। आगे आने वाले समय में और भी अपलोड करेंगे, तो इनको तो आप देखिएगा ही देखिएगा। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो फार्मा कंसेप्ट ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देखिएगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज देखिएगा, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आप अपने आप को दूसरे जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कितनी रैंक आपकी आ रही है, कौन सी रैंक पर हो आप, सब कुछ आप कंपेयर करके देख सकते हो। क्योंकि वहाँ पे वीकली टेस्ट होता है, सभी बच्चों का एक साथ टेस्ट होता है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी पोजीशन पर हो। ठीक है ना, उस हिसाब से आप और भी ज्यादा मेहनत कर सकते हो। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आप कंपटीशन में बने रहे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टिक द इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है, ये तो सभी को आता है। विटामिन सी स्कर्वी से होता है। B1 बेरी बेरी से होता है, सही है। विटामिन ए में क्या होता है, रतौंधी, लॉस ऑफ विजन, ये भी सही है। तो विटामिन डी एनीमिया, ये गलत है। ये इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है ना। तो देखिए ये किसकी वजह से होता है, चलिए इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। पहले हमने देखा था वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए डिटेल। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं वाटर इनसोल्यूबल विटामिन की बारे में पूरी डिटेल। देखिए एक क्वेश्चन में वाटर सोल्यूबल भी आ गया और वाटर इनसोल्यूबल विटामिन। वाटर इनसोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई और ए। चलिए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। इसके अंदर बीटा आयोनोन रिंग पाई जाती है। बीटा आयोनोन रिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बीटा आयोनोन रिंग कौन से विटामिन में पाई जाती है, तो रेटिनोल में पाई जाती है, विटामिन ए में पाई जाती है। इसके सोर्सेज हैं कैरेट्स और मिल्क। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम नेटेलोपिया भी कहते हैं। नेटेलोपिया कई बार पूछा गया है। बिटोट्स स्पोर्ट, बिटोट स्पोर्ट किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये भी कई बार पूछा गया। भैया बिटोट स्पोर्ट्स विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है, ये भी आई से रिलेटेड है ना। जीरोथेल्मिया भी होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नीटालोपिया, बिटोट स्पोर्ट, इनके नाम से डरना नहीं है, ठीक है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली ये डिजीज है। चलिए विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसके अंदर स्टीरोइडल रिंग पाई जाती है। कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर स्टीरोइडल रिंग पाई जाती है, तो विटामिन डी। सनलाइट से, एक से, फिश लिवर ऑयल से इसे ऑब्टेन होता है। चिल्ड्रंस के अंदर ये रिकेट्सिया करता है। अगर मान लो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो चिल्ड्रन में क्या करेगा, रिकेट्सिया। और एडल्ट में क्या करेगा, ओस्टियोमेलेशिया। ये भी काफी पूछा गया, ओस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट एंड रिकेट्सिया इन चिल्ड्रन। ऐसे ही विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। इसके अंदर क्रोमियन रिंग प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। और ये व्हीट जर्म ऑयल से ऑब्टेन होता है। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ इनेमल, अगर मान लो विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होगा, इनेमल के ऊपर येलोइश डिस्कलरेशन होगा। ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का ब्राउनिश डिस्कलरेशन होगा। ऐसे ही विटामिन के जिसे हम फाइटोनाडायोन भी कहते हैं, नेफ्था क्यूनोन रिंग पाई जाती है इसके अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया, वह काफी इंपॉर्टेंट है, नेफ्था क्यूनोन रिंग। अल्फा अल्फा ग्रास से ऑब्टेन होता है। देखिए हीमरे इसमें काम आता है। विटामिन के किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। ये याद रखिएगा। क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं हमारे ब्लड में, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं। उसमें 2, 7, 9, 10 इन चारों की क्लोटिंग फैक्टर को बनाने में विटामिन के का काफी रोल है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि विटामिन के कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को बनाता है या किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th एंड 10th। ये आपको दिख रहा है क्या, मेरी फोटो तो नहीं आ रही आगे, नहीं आ रही। 2nd, 7, 9 और 10 इनके लिए विटामिन के एसेंशियल है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा भैया। और जाते जाते फिर से मैं बता देता हूँ कि
अगर आपको रियल में ही तैयारी करनी है, जैसे जीपेट एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर फार्मा असिस्टेंट एग्जाम, फार्मा एग्जिट एग्जाम, कोई सा भी फार्मा एग्जाम हो उसकी तैयारी करनी है, तो फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट ई नोट सब कुछ देख लीजिएगा और वहाँ से अपने रिजल्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन वो है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। द कार्डियक साइकिल टाइम इज, कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.6 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1.2 सेकेंड एंड ऑप्शन डी है 1 सेकेंड। कार्डियक साइकिल होती है ना, उसका टाइम कितना है, यानी एक बार जब हार्ट पंप करता है तो एक कार्डियक साइकिल बनती है उसमें, उसको कितना समय लगता है ये आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 1499 में बैच है और उस पर 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यानी कि मात्र 800 850 रुपये में बैच मिलने वाला है। राजस्थान फार्मा असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1999 में बैच है और इस पे 40% डिस्काउंट, यानी कि मात्र आपको ये 1100 रुपए के आसपास मिलने वाला है। इसमें फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों की तैयारी चल रही है साथ साथ में, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिल रहा है। ये हमारे कुछ फार्मा कंसेप्टियंस है जिन्होंने एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 में अपना परचम ले रहा था। ऑल इंडिया रैंक 1 रंजीत बालासाहु देशमुख, ऑल इंडिया रैंक 3 विष्णु शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 8 आदेश लक्ष्मीकांत फसाटे, ऑल इंडिया रैंक 10। इन सभी को, इन सभी रैंकर्स को हम एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं और आपको भी बता देते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से अपना नाम फार्मा कंसेप्ट के साथ में जोड़ना, तो अभी से भैया हाथों हाथ, यानी वीडियो खत्म होते ही फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से अपने पसंदीदा कोर्स को परचेज कर लीजिएगा विथ 40% डिस्काउंट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।